ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हर अंतादि महान कर मंगल करे हुआ ग्रंथ करण का जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या इनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार है राग द्वेष का विधान व विस्तार। हम सभी जीव सुखी होने का उपाय करते हैं और सुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बिना भेद ज्ञान करे, वस्तु स्वरूप को समझे बिना, उसकी सच्ची श्रद्धा करे बिना, तत्व निर्णय करे बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। मोह राग द्वेष के बीच में रह के जीव सुखी नहीं हो सकता। राग द्वेष की आकुलता के बीच जीव सुखी नहीं हो सकता। जिन जीवों को सुखी होना हो वे जीव वस्तु स्वरूप को पहले समझें, समझकर फिर भेद ज्ञान करें, तत्व निर्णय करें, जो समझा है उसका विचार करें और उस विचार पूर्वक आत्मानुभव का पुरुषार्थ करें तो उससे राग द्वेष की प्रवृत्ति रुकेगी, कसाय का भाव होगा और जीव सुखी होगा। माने हम सुखी हो सकते हैं। और ये जो मान्यता भरी पड़ी हुई है कि शरीर का ध्यान रखूँगा, स्वस्थ रहूँगा, पैसे इकट्ठे कर लूँगा, बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी कर लूँगा, समाज में इज्जत कमा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। ख्याल में है ना? इस मान्यता का तुरंत त्याग कर दो, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। ख्याल में है ना? क्यों कर दें? क्योंकि इससे आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। कि हम कैसे मान लें? इतिहास में एक भी व्यक्ति उठा के दिखाओ जो रुपया, पैसा, मकान, दुकान, इज्जत इनको इकट्ठा करके सुखी हुआ हो। कोई उठाओ, क्योंकि तुम्हें कोई तो प्रमाण देना ही पड़ेगा कि साहब ये आदमी रुपया, पैसा, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, इज्जत, शोहरत, दौलत इकट्ठी करके सुखी हो गया। कोई नहीं हुआ। एक से एक सिकंदर, शाहजहां, अकबर, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, एक से एक सब, नेहरू, सब बड़े बड़े हो गए, गांधी सब हो के चले गए। इस संसार में एक तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कोई चीज़ रुकती नहीं, ठहरती नहीं। और ये जीव जबरदस्ती मोह के बस होकर उन पर पदार्थों को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है। वे पदार्थ अपनी योग्यता से अपने काल में जैसा परिणमन करना है वो वैसा परिणमन करते हैं। ये व्यर्था में ही परेशान होकर, आकुलित होकर राग द्वेष करके कर्म बंध करते हैं और वो कर्म बंधन महादुख उत्पन्न करता है, गति गति में दुख उत्पन्न करता है। इसलिए जिन जीवों को सुखी होना हो वे राग द्वेष ना करें। एक बात, अब राग द्वेष ना करें उसके लिए क्या करें? ये दूसरी बात। पहली बात क्या है कि राग द्वेष, अब राग द्वेष नहीं करने के लिए क्या करें? उसके लिए तत्व स्वरूप समझो।
वस्तु का स्वरूप समझो, जो विश्व की व्यवस्था है उस पर भरोसा करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये श्रद्धान करो। मैं पर द्रव्य का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, ये निर्णय करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये निर्णय करो। मैं राग देश वाला नहीं, मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा अनुभव करो, तो राग देश मिट सकते हैं। राग देश और कोई उपाय नहीं मिटाने का। देखो भाई, ये अपन को जो जीवन मिला है, ये आपका जीवन आपका अपना है, ये आपका जीवन किसी और का नहीं है। आप दूसरों के भरोसे ज़िंदगी मत जियो। जैसे दूसरे की संपत्ति पर कोई नहीं जीता, सब अपनी संपत्ति चाहते हैं। दूसरे के मकान में कोई कितना ही कहे किराएदार से कि हम तुम्हारे घर जैसे हैं, तुम किराया नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने ही घर समझो। ऐसे कैसे समझ ले साहब, अपना तो नहीं है। ये तो सब कहने की बात है। तो लोग में कितनी चतुराई से काम लेते हैं कि वहाँ कोई कितने ही कुछ कहे, पहले अपना ठिकाना ढूंढते हैं, है ना। कोई कहे हमारे यहाँ भोजन कर लेना, हमारे यहाँ कर लेना। जब मैं दिल्ली आया था तो घर घर भोजन करता था, तो कितने दिन करा देते, कितने दिन चलता। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। ऐसे इस पर्याय की लिमिट है। ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो कि हम बहुत होशियार हैं, ये सब होशियारी रखी रह जाएगी, पर्याय छूट जाएगी, ये बहुत चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए शांति से बैठ के अपनी खोज करो कि मैं कौन हूँ। ये जमीन जायदाद, रुपया पैसा, मकान दुकान, इज्जत आबरू, इनमें अपने को खो मत। एक से एक राजा महाराजा जिनको हजारों जनता सलाम ठोकती थी, मिट्टी में मिल गए। या कौन पूछता है किसको, फोटो टंग गई, ख्याल में है ना। रात और दिन देश की सेवा करी, रात और दिन। गांधी जी ने, अरे कोई आदमी आत्मा के लिए जीवन लगाए तो भी समझ में आता है, गांधी ने काहे के लिए लगाया, देश के लिए पूरा जीवन लगाया। गांधी जी वो आदमी थे जो आदमी उस समय लंदन से बैरिस्टर पढ़ा था। उस आदमी को कोई ज़रूरत नहीं थी, वो राजा की ज़िंदगी जीता, राजा की बैरिस्टर था भाई साहब उस समय का। अंग्रेज सलाम ठोकते थे, लेकिन उस आदमी ने एक धोती पहन के और रूखी सूखी रोटी खा के, क्यों कि मेरा देश बहुत गरीब है, मेरे देशवासी बहुत तकलीफ में है, मैं इन लोगों के बीच में अपने स्वार्थ से ऐसो आराम की ज़िंदगी नहीं जी। 14 साल जेल में रहे। कितने साल? कौन है? जवाहरलाल नेहरू 14 साल जेल में निकली है। पूरी इंदिरा गांधी को 8-9 साल का छोड़ के गए थे वो, और जब वो 20-21 साल की हो गई थी तब जेल से बाहर आए थे। और उसमें वो लेटर लिखते थे, तो वे गांधी और नेहरू के लेटर अभी भी सुरक्षित रखे जो उनने इंदिरा के लिए लिखे। हिंदू लिखते थे नाम, प्यार सिंधु। तो मैं क्यों समझा रहा हूँ कि भाई इतना जीवन का बलिदान देने के बाद भी, इतनी देश में ताकत सेवा करने के बाद भी गाली देने वालों की, निंदा करने वालों की कमी, गाली देते हैं। गांधी देश बर्बाद कर गया, बोलो क्या करोगे। तो इसका मतलब जगत में कुछ है ही नहीं। तुम कितने बढ़िया से बढ़िया समाज सेवा कर दो, बोलो। लोग अपना समय, कीमती समय छोड़ के मंदिर में लगाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, विद्यालय चलाते हैं, पाठशालाएं चलाते हैं, बेचारे 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। और लोग क्या करते हैं, बदले में क्या मिलता है? अरे हम जानते हैं। क्या जानते हो? या कुछ नहीं, सब अपने अपने लिए कर देते हैं, समझ में। तो ये जगत तुम कितने ही कर लेना, यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे तुम लगता है तुम्हें कि पूछ रहे लोग मेरे को सम्मान देते, पीठ पीछे गाली देते हैं। धन्य है वे मुनिराज जिनकी पीठ पीछे भी प्रशंसा होती है और सामने मिल जाए तो नमोस्तु होता है। राग देश में किसी को प्रशंसा मिली है? कसाय करने वाले को कभी प्रशंसा मिली है? अरे प्रशंसा मिली तो झूठी, 2 कौड़ी की,
मुंह देख देख के सामने पड़ गए तो सलाम ठोकते हैं, और आगे निकल गए 2 कदम, अरे बड़ा घमंडी है, अभी तो तुम सलाम ठोक रहे थे, अरे वो तो ठोकना पड़ता है। ये है सामाजिक व्यवस्था। बोलो नहीं है क्या? बोलो, आप हृदय पे हाथ रखो। आप कितने श्रेष्ठियों को पसंद करते हो? बताओ, कितनों की प्रशंसा करते हो आप? कितने पंडित बड़े विद्वानों को, अरे देखो तो हृदय पे हाथ रखो, पता चल जाएगा कि ये झूठी प्रशंसा के लिए मरे जा रहे हैं, ये बहुत खो दे रहे हैं। मनुष्य एक लिमिट तक कमाता है, और कमाने के बाद, जोड़ने के बाद, घर परिवार मकान व्यवस्थित करने के बाद अगर उसका भाव फिर किसी चीज़ में बर्बाद होता है तो वो मान कसा है। पहले तो रोटी की व्यवस्था बनाता है आदमी, सबसे पहले है रोटी चाहिए ना भाई, तो घर परिवार मकान बनाता है, पत्नी बच्चे इनका पालन पोषण, फिर जब ये व्यवस्थित हो जाते हैं फिर सोचता है कि अब मान कसाए चाहिए, अब क्या चाहिए। तो इसलिए आचार्य कहते हैं रोटी कमाने में हमें कोई आश्चर्य नहीं है। रोटी तो देखो भाई जरूरत है, कपड़ा जरूरत है, मकान जरूरत है, लेकिन मान कसाए जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल शौक है। शौक समझते हो ना? है शौक मिजाजी है वो। शौक मिजाजी माने क्या? शौक माने जो जीवन की अनिवार्यता नहीं है, जो जबरदस्ती पूरे करे जाएं, रहीसी में करे जाएं। गाड़ी तो 4 लाख की भी काम कर सकती है, 14 लाख की भी काम कर सकती है, लेकिन शौक में 1 करोड़ वाली चाहिए, इसको कहते शौक। तो दुनिया में लोग शौक में बर्बाद होते हैं, और कुछ शौक में बर्बाद होते हैं, और कुछ मान कसाय में बर्बाद होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि खबर नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो देखो, श्री गुरु हमसे कहते हैं कि ये राग देश अगर तुम्हें मिटाने हैं, तुम्हें आकुलता से बचना है, तुम्हें सुखी होना है, तो सबसे पहले इस राग देश का त्याग करो। कि महाराज राग देश का त्याग कैसे करें? कि तत्व विचार करो। फिर राग देश का त्याग करोगे क्यों? कि अगर राग देश का दुख भाषित होगा, कसाय का दुख भाषित होगा, और ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं कसाय के कारण दुखी हूँ, मैं परद्रव्य के कारण दुखी, ये बात जितनी गहराई में समझ में आएगी उतनी गहराई में कसाय के अभाव करने का पुरुषार्थ करोगे। अरविंद जी समझ में आया? जब तक ये लगेगा कि मैं दुखी तो दूसरे के कारण हूँ, तो हमेशा सारा पुरुषार्थ कहाँ लगा रहेगा? तो लगा ही है ना। सबके दिमाग में सेट है पैसे के कारण दुख चल रहा है, उदाहरण के लिए, तो सारी ताकत कहाँ लगी? सबको क्या लग रहा है? हर आदमी का अपना अपना लेखन ले लेना। जब लड़का लड़की के बच्चे की शादी नहीं होते, आपके तो हो गए, जब नहीं हुए होंगे तो आपने वो समय भी देखा होगा। अब अभी हमारे नहीं हुए तभी हमें समय, लेकिन आपने दोनों देख ली। उदाहरण इसलिए देता हूँ, जब नहीं हुए थे तब क्या लगता था? बस हो जाए, बढ़िया लड़का मिल जाए, बढ़िया दामाद मिल जाए, बस, फिर कुछ नहीं। ये मन कहता है कुछ नहीं, ये मन तुम्हें क्या कहता है कि भाई ये काम कर लो, फिर कुछ नहीं। लेकिन कुछ खत्म कहाँ होता है? किसी का खत्म हुआ क्या? लड़की की शादी करके फ्री हो जाते हो क्या? आज तक हुआ है? तो और एक नया बंधन चालू हो जाता है कि फलाना तीज आ गई, फलाना त्योहार आ गया, वो सब्जी का फोन आ गया, वो दामाद का फोन आ गया, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो उनका ये हो रहा है, अब उनके घर में शादी है, अब वो सबको कपड़े खरीदो। कहाँ चेचे पे बंद होती। और ये तो एक दामाद की बात है, किसी के 2-3 हो तो। अब आजकल तो ये समय कम हो गया, बाल बच्चे कम होने लगे। पहले तो भाई साहब, मैं तो आजकल सोचता हूँ, मैं वास्तव मेरे को बहुत विकल्प आता है। जैसे मेरे बम्बई थे या और भी सबकी दुनिया उस समय जो होती थी, वो तो 10-10 औलाद है, 12-12 बच्चे, सबकी शादी, 6-6 लड़कियाँ, 5-5 लड़कियाँ, 5-5 लड़के,
उन सबकी शादी बेचारे मर ही जाते थे, आत्म कल्याण नहीं कर पाते थे। इसमें आश्चर्य कौन सा है? क्योंकि 70 साल तक तो आदमी निपटा ही पाएगा ये सारी कहानी, और फिर निपटाने के बाद फ्री थोड़ी हो जाता है? लड़के की शादी करो तो कम से कम 2-3-4 साल तो फॉर्मेलिटी चलती है, धीरे धीरे ये करो भैया पे आए नहीं, अरे हमारे घर में वो तकलीफ हो गई, वे पहुँचे नहीं, अरे किसके तुम्हारा घर इतना बड़ा है, और किसी की जॉइंट फैमिली और हो तो एमपी में तो साल 2 साल 3 साल ही है, यहाँ दिल्ली साइड में तो बराबर है। हाँ, मैं एमपी का हूँ, एमपी में तो शुरू में ही करते हैं, साल 2 साल नया बस समझ लो तो खत्म। यहाँ के लोग तो भाई बूढ़ी हो गई, उनके भी नाती पोते हो गए, भाई के भी नाती पोते हो गए, तो भी वे 30 त्योहार पहुँचाते फिर रहे, और नहीं पहुँचाए तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जैसे कैसे 30 त्योहार मनाते हो यार? आत्म कल्याण करना है कि नहीं करना है? कुछ तो नियम कायदे बदलो तुम लोग। है बोलो कि भैया इतना नहीं कर सकते, ठीक है, तो कोई कमी हो तुम्हारे। अब मैंने ऐसा देखा यहाँ पे ऐसे लोग हैं, वो भी करोड़पति, ये भी करोड़पति, सबके सब करोड़पति, और सुनो वे उसके पहुँचा रहे, वो किसी और के पहुँचा रहे, मैं किसी और के पहुँचा, कोई एक दूसरे का देखा ही नहीं रहे, क्योंकि कीमत ही नहीं है। तो कर ही काहे को रहे भैया, जब जरूरत है अपना अपना ले आओ यार, है? लेकिन नहीं, वो चलता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी परंपरा है। मैं तो कहता हूँ उन परंपराओं को जड़ से मिटा देना चाहिए, जिन परंपराओं से योग उपयोग बहुत खराब होता हो। वे 2 कौड़ी की वे परंपरा है, ख्याल में कोई काम की नहीं है। हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में एक शादी करना माने एक भाव लगा दी, ऐसी इतनी शादी की आफत है। सबरे रिश्तेदारों को पूछो, और वो फूफा और वो जीजा, वे 2 बीमारी ऐसी है हिंदुस्तान में कि वो जीजा को और फूफा को, वो कम से कम फूफा तो और ही जाता, जीजा तो नया रहता है तो थोड़ा वो कर लो, लेकिन फूफा वो पुराना हो गया ना। अब फूफा एक ऐसी पद है, ना इधर का ना उधर का। फूफा समझेगा, फूफा एक ऐसा पद है, ना इधर का ना उधर का। उधर का क्यों नहीं कि उसकी खुद की बहनें हो गई, खुद के जीजा हो गए, अब वो जीजा को पूछेगा, फूफा को पूछे, और फूफा उसी चढ़ी में रहता है कि मैं इस घर का बड़ा दमाद है। काहे के दमाद हो तुम दमाद थे उसके बाप के, उसका तो दमाद जो है वो खुद आ गया, लेकिन वो फूफा मानता नहीं, वो अभी भी साला जीजे ही देखता फिर रहा है। एक लिमिट होती है ना साले जीजे की। अब जब साले के दमाद आ गए, जब उसके वो आ गए, तो वो तुम्हें कहाँ तक देखेगा? तो अब उनको मनाते फिर फूफा को कुछ हो गया तो जिज्जी का पहले मुँह भूल जाएगा, क्योंकि जिज्जी समझते हो ना क्या कहते तुम्हारे यहाँ, दीदी बहन या बुआ, वो फूफा की दासी है। अगर फूफा का मुंह खोलेगा तो वो पहले घबरा जाएगी, तो बार बार भाइयों से कहेगी मना लो अपने जीजा को, क्या चल रहा है। अब वो साला कहता है, वो भाई कहता है यार मैं अपने काम देखो कभी देखो। ये भारतीय संस्कृति है जिसका बहुत हल्ला मचाते लोग हैं। बहुत बढ़िया, वो क्या बहुत बढ़िया, राग देश के अलावा कुछ नहीं है। मतलब इतना अखंड भारत, इतनी अखंड धर्म भूमि, इतनी धर्म की चर्चा, इतनी धर्म धार्मिकता का माहौल, और इनकी जो रिश्तेदारी है, इनके जो रहने के ढंग है, वे राग देश 3 गुना बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। और काम कोई नहीं आता। कौन काम आता है? बताओ क्या काम आता है? बताओ मुझे, एक आध बताओ तुम्हारे क्या रिश्तेदार। अरे कि साहब वो देखने आ जाते, तो देखने से कोई भला थोड़ी होता, उल्टा डिस्टर्बर होते। अभी मैं कल पढ़ रहा था गुजरात में, अगर कोई मरीज एडमिट हो गया हॉस्पिटल में और उसका रिश्तेदार देखने आता, तो 100 रुपये की रसीद कटती एक आदमी। अगर 2 आदमी देखोगे तो 200 रुपये की रसीद उस मरीज को देखने कि क्यों? कि ताकि व्यर्थ के लोग बिल्कुल देखने नहीं आए, क्योंकि मरीज होता है बार बार डिस्टर्ब। तो मानते उनने 200 रुपये की रसीद, बताओ पैसा कहाँ कर उसके बीमारी में जमा करते। अब आओ जितनों को देखने आना है,
है। तो हम किसी को जो अपन को लगता है अरे जगत में असली मदद की बारी आती है उसमें तो पीछे हट जाते हैं, वो खड़े होने के लिए। हाँ जी, और कोई तकलीफ तो नहीं है, वैसे जी कोई तकलीफ तो नहीं है। तो हिंदुस्तान में होए तो भी बोलना मत, क्योंकि वो मदद नहीं करेगा, वो सिर्फ पूछ रहा है कि तू बता और मैं नमक छिड़कूं, है ना। एक शेर है ना, अपने जख्म मत दिखाना यारो, लोग यहाँ हाथों में नमक लिए घूमते हैं। तो ये तो चाहते हैं कि तुम अपनी तकलीफ बोलो, बस बताओ अपने घर परिवार का कोई किस्सा, ताकि हम समाज में फैलाएं और मजे लें। कौन मदद करता है? किसी से कहेंगे पंडित जी हम आपके लिए आधी रात को खड़े हैं। अरे आधी रात को क्या, दिन में बुलाओ तो नहीं आते, कहते भी टाइम नहीं है। भैया तुम तो उस दिन कहते आधी रात को खड़े, अरे वो बोला जाता है, हमें क्या पता तुम आधी रात को बुला ही लोगे, समझ में है ना। तो भैया तुम जिन जगत में जिन जीवों के लिए लल्लू चुप्पू कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, कोई काम नहीं आता। और पुण्य का उदय हो तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा पहले? जब पुण्य का उदय हो तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और जब पाप का उदय हो तो कितने ही जरूरत पड़े कोई काम नहीं आता। पंडी साहब ने एक बाग रचना है ना बहुत अच्छी, पाप उदय में चाहे व्यर्थ नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाहे व्यर्थ सहज बने मन वांछित हो। सहज ही फल वांछित हो जाते हैं, सहज। तुम नहीं चाहते और पुण्य का उदय आ जाए, अपने आप तुम्हारे काम बनेंगे। तुमको कि हो क्या रहा है, ऐसे ही पुण्य का उदय है। और पाप का उदय चाहे जितना चाहो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत योग्य है, बहुत होशियार है, बड़े अच्छे विद्वान हैं, भाषा का ज्ञान, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान, लेकिन उनको इज्जत नहीं मिल रही, कोई सम्मान नहीं दे रहा। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 2 रुपए के काम के नहीं, उनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल सकती, मैं से गारंटी ले लूँ। लेकिन पुण्य का उदय है, यश कीर्ति कर्म का उदय है, तो वे कुछ भी बोलते हैं, तालियां पिटती हैं, लोग सुनते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को लोग सुनते हैं कि मैं आश्चर्य होता कि आदमी बोल क्या रहा है। और पता चला साहब इसके फॉलोअर्स करोड़ों में। देखे होंगे तुमने अरंत है, करोड़ों में फॉलोअर, कि बोल क्या रहा है, वही पुण्य का उदय बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा। और जब पुण्य का उदय होता है तो होता है। वो दमाद और मर गए थे, याद है तुम्हें? ये जो निरंकारी वाला बाबा, निरंकारी बाबा का नाम सुना कि नहीं सुना? ये जो बुराड़ी में निरंकारी संत, कितना बड़ा, बाप रे बाप, कितना बड़ा बना रखा है भाई साहब, पूरा विश्वास नगर समाज आए इतना बड़ा। तो सुनो, एक बार मैं सागर से दिल्ली आ रहा था, या दिल्ली से सागर जा रहा था, पता ध्यान, स्टेशन पे इतनी भीड़, पैर रखने जगह नहीं, और आदमी निरंकारी। मैंने कहा ये कौन सा संत आ गया, क्या हो गया देश में? जो देखो निरंकारी। मैं पूछूं भैया कहाँ जा रहे हैं? निरंकारी आश्रम। कुछ कहाँ जा रहे हैं? निरंकारी। क्या है वहाँ? भैया शिविर है। तो मेरे को इतनी वो हुई, मैंने कहा कौन है आदमी? मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया तो देखो भाई साहब उसके अरबों मिलियन 6 करोड़ आदमी उसका फॉलोअर्स, समझ में आया ना। और देश विदेशों में भाई साहब उसको सुन। मैंने कहा यार कमाल हो गया। और वो देखा मैंने कि क्या बोलते क्या करते, देखा कुछ भी नहीं है, जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। और फिर उस सिंगापुर में वो और उसका दामाद फिर उससे जा रहे थे कार से, और एक्सीडेंट हो गया तो दोनों मर गए। तो जब खबर आई उसमें कि वे दोनों मर गए, तो मैंने कहा रे अब तो इसका ताम झाम अब तो खत्म ही हो गया। ये भाई साहब कुछ खत्म नहीं हुआ, उसकी पत्नी बन गई उसकी उस पद पे, उस कुर्सी पे। और फिर मैंने पता किया कि उसमें तो पद परंपरा चल रही, माने वो राजा महाराजा वाला। और लोग फिर भी माने जाए, चलो एक ज्ञानी था मान के चलो, एक वो चला गया। क्या करोगे कि जब तक उदय है ऐसे ही चलेगा।
इसलिए मैं कहता हूँ तुम तो जरा जरा सी बात में परेशान होते हो। अरे हमने तो सारे संसार में ऐसे मूर्खों को पूजते देखा है जो दो कौड़ी के नहीं है, और हमने अपने ऐसे ऐसे ज्ञानियों को धक्के खाते देखा है कि उनकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि जगत उनके सामने नतमस्तक हो जाए, और वो बेचारे रोटी के लिए परेशान हैं। ये कर्मोदय की इतनी विचित्रता है कि नहीं? बोलो तो साहब इससे क्या फायदा? अरे इससे ये फायदा है कि तुम व्यर्थ के परेशान मत हो जगत में। अगर तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारे काम बनेंगे, यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे, और तुम्हारे अपयश नाम कर्म का उदय होगा तुम समाज की सेवा कर कर के मर जाना, तुम्हें कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। ये जगत का स्वरूप है। तो इससे क्या होगा कि हमारी ताकत बच जाएगी। बहुत सारे रात और दिन हम इसी काम में तो ताकत लगा रहे हैं। मान सम्मान मिल जाए, पैसा मिल जाए, बेटे का बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए, बेटी को बढ़िया शादी मिल जाए। अरे भाई जिसका जितना पुण्य का उदय होगा उसको वैसी सामग्री मिलेगी, वैसी अनुकूलता मिलेगी, और तेरा उसका पुण्य का उदय नहीं होगा तो रात और दिन मर जाना। बाप करोड़ों रुपए इकट्ठे करके जाता है और बेटे का पाप का उदय होता है, सब मिटा देता। ऐसे देखे होंगे कि नहीं देखे तुम? जगत का स्वरूप है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो देखो क्या कहते टोडामल जी साहब कि पहले नंबर पर ये निर्णय करो कि राग द्वेष दुख के कारण है। निर्णय करो। कैसे निर्णय करो? अनुभव करो कि जो अनंत आकुलता चल रही है वो काय की चल रही है ना। आर्तरोध ध्यान हो रहा है, परिणाम में स्थिरता हो रही है, तकलीफ क्या उस बात की हो रही? सोचो, आप शांति से नहीं बैठ पाते, इसका कारण क्या है? आपसे मैंने कहा 1 घंटे जाके आनंद से घर में बैठो, अपने कमरे में नहीं बैठ पाते। क्यों? अंदर कर्तृत्व चलता है, करना है, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा? देखना तो पड़ेगा। और ठीक है, ये सब तुम्हें शांति से बैठने नहीं देता। इसी का नाम राग द्वेष है, इसी का नाम कसाय भाव है, इसी का नाम मिथ्यात्व भाव है। तो श्री गुरु कहते हैं कि रात और दिन पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर करके ये जीव राग द्वेष करता रहता है और महादुखी होता रहता है। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं, और आगे पढ़ते हैं थोड़ा। शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। सो कारण क्या है? देखो क्या प्रश्न खड़ा किया। प्रश्न क्रमांक 92। प्रश्न है, शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। सो कारण क्या है? देखो क्या लिखते टोटल में। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। यहाँ इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण तो मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी
राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण ना होने पर भी उनके संकल्प से ही राग द्वेष होते हैं। इसीलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहाँ जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। अब देखो यहाँ टोडामल जी साहब क्या समझा रहे हैं। टोडामल जी साहब कह रहे हैं अपने से कि देखो भाई, दो तरह के जीव हैं संसार में। एक है सम्यक दृष्टि जीव और एक है मिथ्या दृष्टि जीव। और सम्यक दृष्टि में तो कैटेगरी है, माने चौथे गुण स्थानवर्ती, पांचवें गुण स्थानवर्ती और मुनिराज, फिर जिनेन्द्र भगवान, ठीक है, क्षीण मोही मुनिराज। लेकिन मिथ्या दृष्टि में कोई कैटेगरी नहीं है। मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि, चाहे वो त्रिंच गति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो, चाहे देव गति का हो, चाहे किसी गति का हो। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव के राग द्वेष में और सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष में क्या अंतर है ख्याल में? तो वो कहते हैं कि जो राग द्वेष है वो मूल में चारित्र मोह के उदय से होता है। राग और द्वेष, क्या कहा मैंने? राग और द्वेष, वो काय के उदय से होता है? तो चारित्र मोह का नाश तो मिथ्या दृष्टि का भी नहीं हुआ और चारित्र मोह का नाश सम्यक दृष्टि का भी नहीं हुआ। इसलिए चारित्र मोह दोनों का है, इसलिए राग द्वेष दोनों में दिखाई देते हैं, सम्यक दृष्टि में भी और मिथ्या दृष्टि में भी। क्योंकि राग और द्वेष काय के कारण होते हैं? चारित्र मोह के उदय के कारण। लेकिन मिथ्या दृष्टि का जो राग द्वेष है और सम्यक दृष्टि का जो राग द्वेष है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कि वो अंतर कहाँ से पड़ता है कि सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व नहीं है और मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व है। तो बिल्कुल ऐसा समझ लो तुम, उदाहरण के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि जैसे किसी को कैंसर हो, क्या कहा मैंने? कैंसर हो और सर्दी जुकाम हो और अन्य बीमारी हो, तो उसकी हर बीमारी बहुत खतरा है। पता है आपको ये बात? पता है कि नहीं? कैंसर माने क्या? कैंसर किसे कहते हैं? कैंसर माने जिसमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई। कैंसर माने समझ गया, जो अपने प्रतिरोधक सेल्स हैं वे खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वे किसी भी रोग से लड़ने में समर्थ नहीं रखते और वे सारी तरह पूरा डैमेज कर देता है पूरे शरीर को, उसका नाम है कैंसर। तो फिर अगर कैंसर वाले जीव को जरा सी चोट भी लग जाए तो वो बवाल है, जरा सा सर्दी जुकाम हो जाए तो बवाल है, पेट में कोई तकलीफ हो जाए तो बवाल है, माने आफत है बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि उसको कैंसर है। और अगर कैंसर नहीं हो और सर्दी जुकाम हो जाए, पेट में तकलीफ हो जाए, चोट लग जाए, है, तुमने देखा होगा डायबिटीज होती है जिनको, उनको जरा सी चोट लग जाए तो आफत का काम है, क्योंकि वो डायबिटीज के कारण घाव नहीं भरता। तुझे हाँ, तो 40 होने के अपेक्षा गुणस्थान चारित्र की अपेक्षा चौथे के बाद, चौथे के बाद, चौथे के बाद। पहले में चारित्र मोह से कोई लेना देना नहीं है, पहले से
चौथे में जाने के लिए दर्शन मोह की तरफ सारा खेल है। नहीं, मिथ्या सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व कहाँ से आ गया? हाँ बराबर। तो फिर सेम इसलिए है कि चारित्र मोह का जो परिणमन है वो दर्शन मोह के परिणमन से भिन्न है। चारित्र मोह के कारण सम्यक दृष्टि को भी राग उत्पन्न होता है। शादी करने का, घर गृहस्थी बसाने का, पैसा कमाने का, व्यापार करने का, सजने का, संवरने का, राज्य करने का, ये सब शौक होते हैं। काय के कारण? चारित्र मोह के कारण। और मिथ्या दृष्टि को भी ऐसे ही होती है, लेकिन मिथ्या दृष्टि उनमें सुख बुद्धि रखता है, उनमें सुख मिलेगा, उनसे सुख आएगा, उसका श्रद्धान विपरीत है। हाँ नहीं, चारित्र मोह बिल्कुल सेम है। तुम्हें फर्क क्यों करना चाहते? फर्क ये है ना, इसके मिथ्या दर्शन नहीं और इसके मिथ्या दर्शन है, बात खत्म हो गई, यही फर्क है। चारित्र मोह में अपने आप में कोई फर्क नहीं है। नहीं, बात समझो, चारित्र मोह में तुम कैसा फर्क करना चाहते हो बताओ? जैसे को तभी बोलते हैं उसमें दो क्वेश्चन, एक कषाय चौपड़ी का भाव होता है। हाँ, एक कषाय चौपड़ी चारित्र मोह का करती है। हाँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से दोनों में डिफरेंस। उसके अनंतानुबंधी राग है, इसकी अप्रत्याख्यानावर्ण राग है, उसमें क्या है? लेकिन अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ ही जाती है। अनंतानुबंधी को आप समझे नहीं। अनंतानुबंधी की तरफ से बोलोगे, इतनी बारीकी में जाओगे तो साफ ये जो मिथ्या दृष्टि है इसके अनंतानुबंधी राग है और सम्यक दृष्टि के अप्रत्याख्यानावर्णी राग है, तो वो अंतर है। लेकिन बाहर से अप्रत्याख्यानावर्णी राग में और अनंतानुबंधी राग में दुनिया का कोई आदमी अंतर नहीं कर सकता, दिखाई नहीं देता वो अंतर। जैसे भरत जी है तो वे 6 खंड जीत रहे, तो तुम देख थोड़ी पाओगे कि जी अप्रत्याख्यानावर्ण कर राग है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा सब चलता है, चाहे मिथ्या दृष्टि का चले चाहे सम्यक दृष्टि का। लेकिन वो अंदर में है, वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकता है, इसके अनंतानुबंधी है और इसके अप्रत्याख्यानावर्ण है। दूसरी बात, जो सम्यक दृष्टि है उसकी अनुभूति ज्ञायक भाव की ओर है ही, और जो मिथ्या दृष्टि है उसे ज्ञायक भाव की खबर ही नहीं है। तो अपन जो भी कथन करते हैं, जो भी अपनी चर्चाएं चलती हैं, वो चर्चा चलती है छदमस्त की अपेक्षा, अपन जैसे लोगों की अपेक्षा। और जो वो बारीकी चर्चाएं हैं, जो वो खाल की बाल निकालने वाली, बाल की खाल निकालने वाली, वो है ही। उसमें क्या सोचना भाई? चौथे गुण स्थान वाले के अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, तो उसके अनंतानुबंधी राग भी नहीं है, तो उसके चारित्र मोह में अंतर है कि वो उस अपेक्षा चलोगे तो अंतर है। अपन किस अपेक्षा अंतर समझा रहे कि मोटा मोटी जीवन में देखोगे, बाहर से देखोगे तो सम्यक दृष्टि जीव को भी वैसे ही राग द्वेष दिखाई देंगे जैसे मिथ्या दृष्टि को दिखाई देंगे। फिर भी मिथ्या दृष्टि जीव का जो चारित्र है वो मिथ्या चारित्र है, और सम्यक दृष्टि का वही चारित्र, वही आचरण मिथ्या चारित्र नहीं है, उसका नाम असंयम है। क्लियर हो गई बात? अभी अपना प्रयोजन, जो यहाँ पर जो प्रयोजन चल रहा है समझाने का, वो प्रयोजन ये चल रहा है कि ये राग द्वेष उत्पन्न 2 तरह से होते हैं। एक तो सम्यक दृष्टि को भी होते हैं और एक मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं। तो चूंकि अगर हमारे मिथ्यात्व है तो हमें चारित्र मोह वाले राग द्वेष की बात करना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि जब मिथ्यात्व बैठा हुआ है तो अभी हम छोटे मोटे राग द्वेष की बात क्या करें? इसलिए सारी ताकत काय पे लगाते हैं? मिथ्यात्व पे। तो वो वैसी बारीकी में तो सब अंतर है, उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन अध्यात्म में जैसे सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु कहते हैं, लेकिन आज तक किसी के भोग निर्जरा के हेतु नहीं होते, लेकिन वो एक अपेक्षा है। जैसे सम्यक दृष्टि को सिद्ध भगवान तक कह देते हैं,
नहीं समझ में आया? क्योंकि सम्यक दृष्टि सिद्ध भगवान थोड़ा ही है, लेकिन वो एक मूल बात पकड़ में आ गई, आत्मा की दृष्टि हो गई और कालांतर में सिद्ध बनना ही बनना है और अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया तो कहते ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना? तो अभी अपन में क्या समझा रहा था मैं कि जैसे कैंसर की बीमारी है, तो कैंसर की बीमारी या डायबिटीज है तो छोटा घाव भी बहुत खतरनाक होता है। ऐसे ही जीव को अगर मिथ्या दर्शन है तो वो जो मिथ्या चारित्र है, ख्याल में है ना, वो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना? जैसे देखो, समझो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही, बस 2 मिनट में पूरी करूंगा। जैसे कैंसर वाले को ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है तो और कहीं तकलीफ नहीं हो जाए, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि वाले जीव को जो मिथ्या दर्शन में पड़ा है उसे अपने उपयोग की बहुत सावधानी रखना चाहिए। काहे की? उपयोग की। क्योंकि आत्मानुभव करने के लिए क्या चाहिए? उपयोग। उसे व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए, व्यर्थ के लोगों से दोस्ती से बचना चाहिए, व्यर्थ की जगह जाने से बचना। क्यों बचना चाहिए? इसलिए कि तुझे अभी बहुत ज़रूरत है उपयोग की। तुझे धर्म ध्यान करना है, आत्मानुभव करना है, तत्व निर्णय करना है, और अगर तू बाहर में कुछ ज़्यादा ही उलझा रहेगा तो वो तेरे को आत्म कल्याण का, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे काम करने की भी मना करते हैं जिन कामों से आकुलता विशेष उत्पन्न होती है। अब प्रॉब्लम क्या है लोगों की कि जब इस तरीके की व्याख्या चलती है तो लोग क्या गलती कर जाते हैं कि ये तो भूल जाते हैं कि जो उपदेश दिया काहे के लिए था। बचन जी, मुकेश जी, इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया? हमने तुमसे कहा कि वहाँ मत जाना, गुरु गुरुदेव शास्त्र के पास मत जाना। अब तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ गया कि उनके पास जाना अधर्म है और नहीं जाना धर्म है। ये गलती बहुत बड़ी हो रही। हमने तुमसे कहा कि व्यापार लिमिटेड करना, 12 घंटे नहीं करना, 8 घंटे। तुम्हें दिमाग में क्या बैठ गया? 12 घंटे करना पाप है और 8 घंटे करना धर्म। ये गलती हुई। हमने कहा व्यर्थ की ऐसी चीज़ें मत खाना जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। अब बाजार में खाओगे सड़ा गला होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। नहीं समझ में आया? गरिष्ठ भोजन करोगे आलस चढ़े। तो हमने तो ये सब काय के लिए रोका था, ये सारा उपदेश काय के लिए दिया था कि तुम उपयोग बचाना और गहरे तत्व विचार में उतरना। और सारी दुनिया ने ये पागलपन चालू कर दिया कि गहरे तत्व विचार में तो उतरते नहीं, गरिष्ठ भोजन छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, गुरु गुरुदेव शास्त्र के पास नहीं जाना, पंचायत में नहीं बैठना। कि भैया ये कब करा काय के लिए था? कि बस खाए के लिए करा था, मतलब पाप से बचने के लिए। ये व्याख्या गलत हो गई। जैन धर्म में पाप से बचाने के लिए कोई जगह नहीं है। जैन धर्म तो तुम्हें उन पापों से इसलिए बचाता है कि तुम उन पापों में लगोगे तो अनंत आकुलता पैदा हो जाएगी, और अनंत आकुलता में आत्म स्थिरता कैसे करोगे? अगर तुम जुआ खेलोगे तो महावीर भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? तुम वेश्या के पास जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम परस्त्री का सेवन करोगे, अरे भाई वो कुछ नहीं जाएगा, तुम शांत नहीं रह पाओगे। क्योंकि ये ऐसे काम है जो समाज में अच्छे नहीं माने जाते, और जब अच्छे नहीं माने जाते और तुम करोगे तो क्या होगा? बदनामी होगी, और बदनामी होगी तो तुम पे वो सही नहीं जाएगी, तो मरने के भाव आएंगे, आकुलता पैदा हो जाएगी। इसलिए मना किया है। लोग सोचते पाप, अरे पाप तो है ही, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर श्री गुरु कहते हैं कि अगर हमने तुझे एक भाव में पाप से बचा भी लिया और तूने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया तो वो पाप से बचाने का प्रयोजन क्या है?
अगर हमने तुझे इस भाव में ब्रह्मचारी बना भी दिया, मार मार के, स्त्री के दुख सुना सुना के, क्या बना दिया? बेटा शादी करोगे, मर जाओगे, काम कर करके कमाना पड़ेगा, पत्नी को साड़ी ला ला के थक जाओगे, बाल बच्चे होंगे, स्कूल की फीस चुकाते चुकाते थक जाओगे। ऐसे डरा डरा के क्या कर दिया है? और दो चार लाइनें तो आज सुना दी स्त्री के बारे में। नव द्वार में घिनकारी अस दे कम किम करे यारी है, असदेम के क्या है? असदेह करे किम यारी। तू काय को यारी करता है? ये शरीर तो 9 द्वार बहते हैं। ऐसी और 2-4 बातें सुना दी तो क्या कहने लगा कि मैं शादी, मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा। और महाराजों के पास और पहुंच गया तो उन्होंने कहा सुन, अरे ब्रह्मचारी तो बन ही गया है, लेकिन कपड़े उतार, नग्न दिगंबर हो जा, क्योंकि एक लंगोटी भी स्वर्ग जाने से रोकती है। क्या है? फांस तनक सीतन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। अरे लंगोटी छोड़, उसकी लंगोटी भी छुड़वा दी, कर दिया उसको नग्न दिगंबर, साधु बन गया। और बहुत ईमानदारी से समझ लो उसने साधु बन कर तो कहाँ जाएगा? जब स्वर्ग जाएगा। फिर स्वर्ग में क्या होगा? पर क्या होगा कि जो यहाँ एक छोड़ी थी वहाँ 32 देवी। और फिर क्या होगा कि यहाँ भरा हुआ तो गया ही था, नहीं समझ में आया? सो वहाँ अति आसक्त होकर चिपकेगा, और अति आसक्त होकर लगेगा। सो मर के भरे पेड़ पतियां, न मानी जिनवाड़ी की पतियां, फिर चक्कर घूमेगा। इसलिए जिन लोगों को ज़्यादा चारित्र भोग की चिंता होती है और दर्शन भोग उनका सुरक्षित रहता है, उन्हें गहराई से विचार करना चाहिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए बिल्ली को निकालने के चक्कर में ऊँट घर में घुस जाए, ऐसा ना हो जाए कि तुम छोटी छोटी बातों ही में लगे रहो। ये छोटी छोटी बात है, इसमें कितना दोष है, किसमें क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कैसे सामूहिक चढ़ाई, कैसे नहीं चढ़ाई चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, आज अष्टमी, आज फलाना है, ठिकाना है। ऐसा ना हो, इन्हीं कामों में लगे रहो और अपने को भ्रम से धार्मिक मान लो, और जगत के जीव भी तुम्हें धार्मिक मान ले और मिथ्यात्व पड़ा रह जाए। समझ में आया? कई लोगों की जिंदगी इसी में जा रही है, जो बारीक धार्मिक लोग हैं, कब व्रत चालू हो रहे हैं, कब उतर रहे हैं, कब चढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया। कब अब कौन से परवार है, अब कौन से आ रहे हैं, अब क्या नहीं खाना, अब क्या करना, अब क्या नहीं करना, अब क्या नहीं करना, अब ऐसे करना, अब ऐसे करना। सुबह से शाम की तैयारी, शाम से सुबह की तैयारी, इसी काम में लगे हैं और गहरे तत्व विचार में उतरते। और किसी ने समझा दिया कि ये भी तत्व विचार कई अंश है। तुमने पानी छाना ना, उसमें तुमने जीवों को देखा, जीवों की रक्षा करी, तो वो भी तो आखिर तत्व विचार है ना। लेकिन समझाने वाला भूल गया कि तुम जहाँ से समझा रहे हो वहाँ से समझाने के लिए आत्मा की दृष्टि चाहिए। समझाने वाले का दोष नहीं है, ध्यान रखना। देखो हर आदमी वहीं से समझाता है जहाँ से वो समझता है, वो वहाँ से कहाँ से समझा देगा जहाँ से तुम समझते हो। नहीं समझ में आया? जिस आदमी को जिस दवाई से लाभ होगा, बस से एक जवाब समय हो गया ना मेरे, एक और बस। जिस आदमी को जिस दवाई से लाभ होगा तुम वही दवाई बता सकते हो कि दूसरी बताओगे? बोलिए, वही बताओगे ना। लेकिन तुम जिसे बताओगे उसे होशियार होना चाहिए कि मुझे लाभ होगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है मुझे कोई और चीज़ सूट करे। तो ऐसे ही जिनको जो आचरण सूट कर रहा है और वो कह रहे कि वो आचरण पालो, हो सकता है वो आचरण तुम्हें सूट नहीं करे,
कोई कह रहा 2 घंटे पूजा करो, हो सकता है तुम्हारा पूजा में आधी घंटा मन लगता है, तो तुम उसके चक्कर में फंस जाओगे तो क्या होगा कि साहब वो फलाने पंडित जी क्या कहते, उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत क्या कहते, हो सकता है उनको 2 घंटे की पूजा से लाभ होता हो। तो भाई जिसको जो लाभ, जैसे मैं ही हूँ, मेरी जो शैली है, जो मुझे जिससे लाभ हो रहा है, जरूरी नहीं कि मेरी शैली से हर किसी को लाभ हो, लेकिन हाँ जिसको मेरी शैली से लाभ होता हो वो बैठ जाए, और जिसको मेरी शैली से नुकसान होता हो, उसका आनंद में कमी पड़ती हो, उसका परिणाम गिरता हो, वो मेरे प्रवचन से उठ जाए। क्योंकि मेरा प्रवचन सबके लिए भला कर सकता है ये मैं कभी नहीं मानता, क्योंकि हर आदमी की योग्यता अलग अलग है। भाई कई लोग ऐसे हैं जो आचरण के रास्ते आत्मा में जाएंगे, घबराना नहीं, क्योंकि किसी को ऐसा मंद कसाय होती है, नहीं होते परिणाम भैया ज़्यादा, तो मैं उनसे थोड़ी कहूँगा जबरदस्ती विषय भोग, ये तो नहीं कहना ना। अरे कोई आदमी को वास्तव में कसाय की इतनी मंदता है तो उसको शादी करने के परिणाम आते ही नहीं, तो मैं बिल्कुल कहूँगा तुम बिल्कुल मत करो। क्यों करना है तुम्हें? तुम इस रास्ते से भी आत्मा में जा सकते हो, और किसी को बहुत आता है तो उससे कहूँगा तुम कर लो, तुम करके भी जा सकते हो, क्योंकि रास्ता तो दोनों तरफ से खुला है। लेकिन दोनों रास्ते एक आदमी नहीं बता सकता, क्योंकि जिसको जिस रास्ते से लाभ हुआ, मान के चलो कोई ब्रह्मचारी जी है, तुम्हें तो यही कहेंगे कि घर गृहस्थी में मत उलझो, वहाँ कुछ नहीं रखा, क्योंकि वे नहीं उलझे और उनको बहुत आनंद लग रहा है, मान के चलो तुम्हें तो वही मार्ग बताएंगे ना। लेकिन तुम उनके कहने के चक्कर में फंस गए। अब उनको तो स्त्री का राग था नहीं, उनकी तो कसायमंद थी, और तुम तो उनकी बातें सुन के अपना उदय का तो विचार किया नहीं, और चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, फिर बस फिर तुम्हारी आफत खड़ी हो गई। इसलिए आचरण तुम अपने अनुसार पालना, दूसरा तुम्हें आचरण पलवा दे, ये 3 काल में संभव नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अंदर कैसे कसाय भाव है वो मुझे कैसे पता चलेगा। और देखा देखी आचरण पालोगे, परंपरा से आचरण पालोगे, नरकादि के भय से आचरण पालोगे, तो जैन धर्म उसे आचरण कहता ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो अपने स्वरूप को पहचानो और ये समझो गहराई से कि तत्व विचार में उतरना है। तत्व विचार में उतरे बिना आत्मानुभव नहीं होगा, और आत्मानुभव के बिना कोई काम नहीं होगा। सहजानंद।